हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का भाग नंबर 2। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने भाग नंबर 1 के बारे में चर्चा की है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। आपसे नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है। दिया है पहली कंडीशन आपको दी है 5 वर्ष पूर्व। जैसे मान लीजिए अभी आप 10 साल के हैं, 10 साल के हैं, आपसे कहा जाए कि 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के होंगे। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब कि आप 5 घटा देंगे तो आप कहेंगे कि हम 5 साल पूर्व 5 साल के होंगे। दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। जैसे मान लीजिए नूरी अभी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आपको नूरी और सोनू की आयु पता तो है नहीं, तो हम मान लेंगे, लिखेंगे माना। जब वो क्वेश्चन में ज्ञात करना होता है उसको हम मान लेते हैं। माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष मान लेंगे। सोनू की आयु y वर्ष। अब कह रहा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है x। नूरी की आयु है x, 5 वर्ष पूर्व मतलब इससे हम 5 घटा देंगे। नूरी की आयु सोनू की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो ये नूरी की आयु है x-5, ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब सोनू की आयु कितनी है। सोनू की आयु है y। अब 5 वर्ष पूर्व मतलब इसकी आयु से 5 कम किया गया तो इसकी भी आयु 5 होगी। जैसे आप 10 साल के थे, आपका दोस्त उसमें 15 साल का था, तो आप भी जब 5 साल घटाया जाएगा तो आपकी भी आयु कम होगी, सबकी आयु जो होगा सबकी आयु कम होगी। तो नूरी की आयु कम होगी तो सोनू की भी आयु कम होगी। सोनू की आयु हो जाएगी y-5। अब दिया है नूरी की जो आयु थी, नूरी की आयु थी x-5, ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, तो ये आपकी है पहली कंडीशन। लिख लेंगे प्रथम शर्त से। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की नूरी की आयु क्या हो जाएगी x-5 और सोनू की आयु कितनी है y। 5 वर्ष पूर्व y-5। अब कहा जा रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु है x-5, सोनू ये है 3 गुनी सोनू की आयु से। जो ये x-5 है नूरी की आयु, ये सोनू की आयु से 3 गुनी है। तो ये हमने बराबर का चिन्ह लगाया तो बराबर तो है नहीं, ये 3 गुनी से ज़्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें, अगर हम सोनू की आयु में 3 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि नूरी की आयु तो पहले ही उसके सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो 3 गुनी ये थी, हमने इसको 3 गुना कर दिया तो जो हमारे बराबर चिन्ह लगा है ये सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम हल कर लेंगे, हमारी समीकरण बन जाएगी। तो ये हो जाएगा x-5। अब जब 3 से गुणा होगी तो हो जाएगा 3y। 5 से गुणा होगी तो 3×5 = 15। अब x और y वाले पद एक तरफ पढ़ लेंगे और संख्या वाले पद एक तरफ पढ़ लेंगे। तो x रख लेंगे, ये प्लस का 3y है, माइनस का 3y हो जाएगा। अब संख्या है माइनस का 15, ये माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस के 15 से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 15 ज़्यादा है तो चिन्ह लगेगा माइनस का, और 15 से 5 जाएगा बचेगा 10। इसको आप समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक, अब आपको दूसरी शर्त कह रहा था 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद में। जैसे आप अभी 10 साल के हैं तो 10 साल बाद से कहा जाए कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 साल बाद, तो आप 20 साल के हो जाएंगे। उसी प्रकार ये आपकी दूसरी शर्त। तो लिख लेंगे दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त आपकी है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब नूरी की आयु कितनी है x, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 अधिक हो जाएगी तो इसमें 10 जोड़ देंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हुई, सोनू की आयु भी 10 साल बढ़ेगी तो y + 10 हो जाएगी। अब कह रहा है नूरी की आयु
सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ये जो नूरी है ये इससे दोगुना हो जाएगा कि ये मतलब ये इससे दोगुना है, दोगुना हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात। तो दोगुना ये हो जाएगा अगर हम इसको इसको 2 से गुणा कर दें तो ये जो हमने बराबर लगाया है इसका मतलब सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम हल कर लेंगे। x प्लस का 10 ये हो जाएगा 2y प्लस 10 दूनी 20। तो x संख्या वाले एक तरफ और x y वाले एक तरफ, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर का 20, ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर का 10। तो ये आपकी दो समीकरणें बन गई हैं। आप इसको विलोपन में से हल कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर का माइनस का 10। समीकरण 2 का है x माइनस 2y बराबर का 10। अब या तो इसमें x के मान आप बराबर करते थे या तो y के, तो इसमें x का मान तो बराबर है, यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर चिन्ह समान है, तो लिख देंगे घटाने पर। लिख देंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस का हो जाता है। तो प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस का x से माइनस का x से कट जाएगा। माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस का 3y है, हमको इस वाले माइनस से नहीं मतलब इस वाले प्लस से मतलब है, प्लस का 2y है। तो ज़्यादा कौन सा है? माइनस का 3y। तो माइनस के 3y से 2y जाएगा, बचेगा 1y। चिन्ह कौन सा ज़्यादा है? माइनस वाला, तो ये हो जाएगा, बचेगा माइनस का y। ये माइनस का 10, ये माइनस का 10, तो माइनस का 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा। y बराबर आ जाएगा 20 आपका। y का मान 20 आ गया। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, तो हम y का मान समीकरण 1 में रखे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपकी क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 3 और y की जगह पर 20 बराबर का माइनस का 10। तो x 20 क्या हो जाएगा? 60 बराबर का माइनस का 10। हमको x का मान चाहिए तो x वाला पद रोक लेंगे, माइनस का 10 ये हो जाएगा प्लस का 60, बचेगा 50। तो हमारे x और y के मान आ गए, हमारे x और y के मान आ गए। तो हमने जो x माना था वो माना था नूरी की आयु को और y माना था सोनू की आयु को। तो हम लिख देंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। यही हमसे क्वेश्चन में चाहे लिखिए आयु चाहे जो वर्तमान आयु, ये आपका आंसर हो जाएगा।